नमस्कार, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ। इनसाइड डेली में सिर्फ 10 मिनट 10 टॉप न्यूज़ आपको रखे सबसे आगे। आज के टॉप हेडलाइंस हैं। भारत ने किया पनडुब्बी से दागी जाने वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल K4 का परीक्षण। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का बुलडोजर एक्शन 400 से ज्यादा घरों को तोड़ा। बेलारूस में परमाणु मिसाइलें तैनात कर रहा है रूस। यूरोप के लिए इसे रोकना नामुमकिन, दावे से हड़कंप। अमेरिका और नाइजीरिया की संयुक्त सुरक्षा कार्रवाई में ISIS लिंक्ड कैंप्स पर एयर स्ट्राइक। सीमा संघर्ष के बाद थाईलैंड और कंबोडिया में नए युद्ध विराम समझौते पर सहमति जताई। भारतीय शेयर मार्केट अपडेट। ऐतिहासिक IPO वृद्धि। भारत 2025 में IPO लिस्टिंग में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। इंग्लैंड ने 15 साल का इंतजार खत्म करते हुए MCG में ऐतिहासिक एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराया। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर अनवेल्स। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर पर। भारत ने किया पनडुब्बी से दागी जाने वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल K4 का परीक्षण। इंडिया की रक्षा शक्ति में नया अध्याय। महासागर में मार करने वाली K4 मिसाइल का धमाकेदार परीक्षण। भारत ने अपनी स्ट्रैटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटी को और मजबूत करते हुए K4 SLBM का सफल परीक्षण किया है। यह टेस्ट बे ऑफ बंगाल में INS अरिघाट से किया गया। K4 मिसाइल की स्ट्राइक रेंज करीब 3,500 किलोमीटर बताई जा रही है, जिससे भारत की सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस को बड़ी मजबूती मिली है। यह मिसाइल अग्नि 3 डेरिवेटिव्स टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इसे DRDO ने पूरी तरह इंडिजिनस डिफेंस प्रोग्राम के तहत डेवलप किया है। डिफेंस सोर्सेज के अनुसार K4 मिसाइल हैवी न्यूक्लियर पेलोड कैरी करने में सक्षम है और सबमरीन से लॉन्च होने की वजह से यह दुश्मन की डिटेक्शन से बचते हुए स्ट्राइक कर सकता है। स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट मानते हैं कि इस सक्सेसफुल टेस्ट के साथ भारत की 3 टियर न्यूक्लियर ट्रायड लैंड, एयर एंड सी अब इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाती है। यह कदम एशिया रीजन में भारत की स्ट्रैटेजिक डिफेंस पोस्चर को और मजबूत बनाता है। सरकारी एजेंसियों ने इसे भारत की लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के लिहाज से एक अहम उपलब्धि बताया है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। सिर्फ एक योजना नहीं थी। मनरेगा राइट्स बेस्ड कॉन्सेप्ट था। मनरेगा से देश में करोड़ों लोगों को एक मिनिमम वेज मिलती थी और मनरेगा जो हमारा थर्ड टियर है, पंचायती राज का जो टियर है, उसमें डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फाइनेंस, सपोर्ट का एक साधन था, मेथड था। तो ये डायरेक्ट राइट्स बेस्ड का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आक्रमण। दूसरी बात, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है, उस पे भी ये आक्रमण है। ये जो पैसा लिया जा रहा है, ये स्टेट से छीनकर सेंटर ले रहा है। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनेंस है। महागठबंधन वर्सेस कांग्रेस, मनरेगा खत्म या बदलाव, राहुल ने किया सीधा हमला। कांग्रेस ने मनरेगा का नाम बदलने के फैसले के खिलाफ बड़ा विरोध ऐलान किया है। पार्टी ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। CWC मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संयुक्त प्रेस कांग्रेस की। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा है कि मनरेगा का नाम बदलने का फैसला सीधे PMO से लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इससे संबंधित मंत्री से भी कोई चर्चा नहीं हुई, जो कि फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधा हमला है। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों से उनका पैसा और डिसीजन मेकिंग पावर छीन रही है, जिससे सत्ता का सेंट्रलाइजेशन हो रहा है।
उन्होंने बताया कि मनरेगा एक राइट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल था जिसकी सराहना इंटरनेशनल लेवल पर भी हुई है। राहुल गांधी ने इस फैसले की तुलना नोटबंदी से करते हुए कहा है कि यह भी उतना ही विनाशकारी फैसला साबित होगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार का मकसद गरीबों से पैसा निकालकर बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस फैसले से आदिवासी, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और गरीब वर्ग को भारी नुकसान होगा, जबकि बिलियनियर्स को इसका फायदा मिलेगा। कांग्रेस ने साफ किया है कि वह इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और आने वाले दिनों में नेशन वाइड प्रोटेस्ट किया जाएगा। चलिए रुक करते हैं अब अपनी अगली खबर पर। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का बुलडोजर एक्शन, 400 से ज्यादा घरों को तोड़ा। बेंगलुरु में कर्नाटका गवर्नमेंट की बड़ी बुलडोजर एक्शन ने सियासत गरमा दी है। शहर में 400 से ज्यादा घरों को गिरा गया, जिसके बाद मामला राजनीतिक विवाद में बदल गया है। कर्नाटक की कांग्रेस गवर्नमेंट का कहना है कि यह कार्रवाई इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ की गई है। सरकार के मुताबिक यह घर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने हुए थे। हालांकि इस एक्शन की केरला सीएम ने कड़ी आलोचना की है। इसके बाद कांग्रेस और केरला लेफ्ट फ्रंट के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस डिमोलिशन ड्राइव में सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभावित लोगों में ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। यह अभियान बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा चला गया। कार्रवाई के दौरान 4 जेसीबी मशीन्स और 150 से ज्यादा पुलिस पर्सनल तैनात थे। अपोजिशन का आरोप है कि कार्रवाई इनह्यूमन है और बिना प्रॉपर रिहैबिलिटेशन के की गई। वहीं सरकार दोहराती रही कि यह कदम लॉ एनफोर्समेंट के तहत जरूरी था। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ इलीगल एनक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई है या फिर इसका असर राजनीतिक और सामाजिक तनाव को और बढ़ाएगा। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। बेलारूस में परमाणु मिसाइलें तैनात कर रहा है रूस। रूस अपने पड़ोसी देश बेलारूस में परमाणु मिसाइल तैनात करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी शोधकर्ताओं ने यह दावा सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर किया है। उन्होंने कहा है कि रूस परमाणु हमला करने में सक्षम और रैशनिक मिसाइलों को मिन्स्क से लगभग 307 किलोमीटर पूर्व क्रिचेव के पास पुराने एयरबेस पर तैनात करेगा। कुछ दिनों पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी ऐसा ही दावा किया था, लेकिन तब रूस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। बेलारूस अपने पड़ोसी देश रूस का सबसे करीबी सहयोगी है। पश्चिम का आरोप है कि 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान बेलारूस ने रूस को अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। कैलिफोर्निया में मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के रिसर्च जेफरी लुइस और वर्जीनिया में सीएनए रिसर्च और एनालिस्ट संगठन के डेकर एवलेथ ने कहा कि उन्होंने ओरेशनिक की तैनाती के बारे में अपने निष्कर्ष एक कमर्शियल सैटेलाइट फर्म प्लैनेट लैब्स की तस्वीरों के आधार पर निकाला है। लुइस और एवलेथ ने कहा कि उन्हें 90% यकीन है कि मोबाइल ओरेशनिक लॉन्चर बेलारूस की राजधानी मिन्स्क से लगभग 307 किलोमीटर पूर्व और मॉस्को से 468 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में क्रिचेव के पास पुराने एयरबेस पर तैनात किए जाएंगे। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। अमेरिका और नाइजीरिया की संयुक्त सुरक्षा कार्रवाई में आईएसआईएस लिंक्ड कैंप्स पर एयर स्ट्राइक। नाइजीरिया में आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। अमेरिका ने सोकोतो स्टेट के बाउनी फॉरेस्ट इलाके में आईएसआईएस के ठिकानों पर जोरदार हमला किया है, जिसमें MQ-9 रीपर ड्रोन्स और प्रिसिशन गाइड म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया गया।
नाइजीरिया सरकार के अनुसार इस ऑपरेशन में किसी भी सिविलियन कैजुअल्टी की पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस परफेक्ट स्ट्राइक बताया और ट्रुथ सोशल पर कहा है कि उन्होंने खुद अमेरिकी सेना को आईएसआईएस के खिलाफ पावरफुल और डेडली स्ट्राइक का आदेश दिया था। अमेरिका का कहना है कि यह ज्वाइंट ऑपरेशन आतंकियों को सहेल रीजन से नाइजीरिया में घुसपैठ करने से रोकने के लिए किया गया। सुरक्षा विश्लेषकों के मुताबिक यह कदम यूएस नाइजीरिया स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी टाइज को और मजबूत करता है और क्षेत्र में आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश देता है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। सीमा संघर्ष के बाद थाईलैंड और कंबोडिया ने नए युद्ध विराम समझौते पर सहमति जताई। दक्षिण पूर्व एशिया में बड़ा डिप्लोमेटिक मोड़, थाईलैंड और कंबोडिया ने संघर्ष खत्म किया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर चल रहे तनाव को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। थाईलैंड और कंबोडिया की सरकारों ने कई हफ्तों तक चले बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक नए सीजफायर एग्रीमेंट पर सहमति जताई है। यह संघर्ष नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर की स्ट्रैटेजिक हिल एरियाज तक फैल गया था, जिसमें सैकड़ों लोग प्रभावित हुए और कई सिविलियंस को अपना घर छोड़ना पड़ा। समझौते के तहत दोनों देशों ने ट्रूप मूवमेंट्स रोकने का फैसला किया है। इस शांति प्रयास में एशियन देशों और यूनाइटेड नेशन ने मीडिएशन की अहम भूमिका निभाई। दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स की ओर से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह एग्रीमेंट लोकल और रीजनल स्टेबिलिटी को मजबूत करेगा। सीजफायर के बाद बॉर्डर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को डिस्प्लेसमेंट से बड़ी राहत मिली है। चलिए रुक करते हैं अब भारतीय शेयर मार्केट पर, इंडियन इंडाइसेस एंड कमोडिटीज पर। 2025 में एफआईआई की तरफ से भारतीय शेयर बाजार से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड नेट आउटफ्लो देखने को मिला है। आंकड़ों के मुताबिक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इस साल इक्विटी में कुल 1,98,407 करोड़ की निकासी की है। इस आउटफ्लो में करीब 2,31,990 करोड़ की भारी सेलिंग शामिल है, जिसे प्राइमरी मार्केट में 73,583 करोड़ के निवेश से कुछ हद तक ऑफसेट किया। विश्लेषकों का कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, घरेलू फिस्कल प्रेशर्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने एफआईआई सेंटिमेंट्स पर दबाव डाला है। इसके बावजूद भारत की इक्विटी स्टोरी खत्म नहीं हुई। मजबूत पॉलिसी सपोर्ट, संभावित रेट कट्स और बेहतर होते जीडीपी ग्रोथ आउटलुक से आगे चलकर एफआईआई फ्लोज में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और डीआईआईएस ने बाजार को सपोर्ट देते हुए इस गैप को आंशिक रूप से भर दिया है, जिससे भारतीय बाजार की अंडरलाइंग स्ट्रेंथ साफ नजर आती है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर, ऐतिहासिक आईपीओ वृद्धि। भारत ने 2025 में आईपीओ लिस्टिंग में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अब भारत बना विश्व आईपीओ लीडर। जब कंपनियां विश्व स्तर पर लिस्ट हो रही हैं, तो बाजार को नई जीत का संकेत मिल रहा है। दिसंबर 2025 में भारतीय कैपिटल मार्केट्स ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जब आईपीओ लिस्टिंग्स के मामले में भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स को पीछे छोड़ दिया। 2025 में सबसे ज्यादा आईपीओ भारत में लिस्ट हुए, जबकि यह क्षेत्र अब तक अमेरिका का गढ़ माना जाता था। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय कंपनियों ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स से सीधे फंडिंग जुटाई और दुनिया का ध्यान भारत की ओर गया। इस साल आईपीओ से जुटाई गई पूंजी का बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में गया, जो भारत की ग्रोथ स्टोरी को मजबूत करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह ट्रेंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के मजबूत भरोसे और इकोनॉमिक एक्सपेंशन का साफ संकेत है। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पर भरोसा जता रहे हैं, जिससे मार्केट्स को लिक्विडिटी सपोर्ट मिल रहा है। खास बात यह रही कि गुजरात जैसी राज्यों की एसएमई कंपनीज ने भी आईपीओ के जरिए 2200 करोड़ से ज्यादा जुटाए, जो रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को दिखाता है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या 2026 में भारतीय पूंजी बाजार दुनिया का और ज्यादा ध्यान खींच पाएगा? चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। इंग्लैंड ने 15 साल का इंतजार खत्म, एमसीजी में ऐतिहासिक एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराया। After 5,468 long days and 18 failed attempts,
England win a test match in Australia? एशेज के सबसे प्रतिष्ठित युद्ध क्षेत्र MCG से इंग्लैंड ने धूम मचा दी। ऑस्ट्रेलिया पर 15 साल बाद टेस्ट जीत। दिसंबर 2025 में एशेज क्रिकेट हिस्ट्री में एक यादगार पल दर्ज हुआ जब इंग्लैंड ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को हराकर 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट जीत हासिल की। यह चौथा टेस्ट मैच सिर्फ 2 दिन में खत्म हो गया, जहां इंग्लैंड की बॉलिंग पूरी तरह हावी रही और मैच का अंत बेहद नाटकीय रहा। इंग्लैंड ने मिले हुए टारगेट का सफलतापूर्वक पीछा किया और आखिरी दिन के सेशन में मुकाबला अपने नाम करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से मात दी। यह जीत खास तौर पर ओवरसीज कंडीशंस में इंग्लैंड के लिए एक बड़ी मोराल बूस्टिंग कमबैक मानी जा रही है और एशेज सीरीज में इसे एक ऐतिहासिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली खबर पर। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर अनवेल्स। जवानों याद रहे, जख्म लगे तो मेडल समझना और मौत दिखे तो सलाम करना और कहना बिरसा मुंडा की, बजरंग बली की, भारत माता की। मौत से क्या डरना, उसे तो आना है। बैटल की गरज, इमोशन का ब्लास्ट। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान के टीजर ने सबको हिला के डाल दिया। 27 दिसंबर 2025 को बॉलीवुड के एक्शन बफ के लिए बड़ी खबर सामने आई जब सलमान खान की अपकमिंग वॉर ड्रामा बैटल ऑफ गलवान का टीजर ऑफिशियली रिलीज कर दिया गया। टीजर में इंटेंस बैटलफील्ड विजुअल्स और सलमान खान का इमोशनल मोनोलॉग दर्शकों को गूज़बम्प्स देने वाला रहा। यह फिल्म मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की ग्रिटी और रियलिस्टिक कहानी को बड़े सिनेमैटिक स्केल पर पेश करती दिख रही है। इस मूवी का टीजर सलमान खान के 60th बर्थडे के मौके पर हुआ, जिसे इंडस्ट्रीज में एक स्पेशल सेलिब्रेशन मोमेंट माना जा रहा है। फैंस और क्रिटिक्स दोनों ही टीजर की इंटेंसिटी, विजुअल्स और इमोशनल डिग्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर टीजर का रिएक्शन तेजी से ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। माना जा रहा है कि फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल आर्क और पावरफुल वार नैरेटिव के साथ बॉक्स ऑफिस पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आपका दिन मंगलमय हो।